हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम थोड़ा हटके डिस्कशन करते हैं। जो हमारे अगले महीने पेपर है एससीए फाइनल के नवंबर 2023 में। अ, आज हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज जो आरटीपी में दे रखे हैं, जो सीए इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं नवंबर 2020 एग्जाम, नवंबर 2023 एग्जाम के लिए। तो आज हम उसको डिस्कशन करते हैं। इसमें कैश सिनारियो 1 है, जिसमें क्या बात करता है उसको पहले पे समझेंगे, फिर उसमें टोटल 6 एमसीक्यूज हैं, फिर उसके बाद एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं काफ़ी टेक्निकल हैं। थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान, अगर ढंग से डिस्कशन नहीं किया या थोड़ा सा कहीं हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो है ढंग से, तो क्या होगा, गलती होने के चांसेस 100% हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर बात क्या करता है, जो केस सिनेरियो 1 आरटीपी में दिया हुआ है। द असेसिंग ऑफिसर विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्वेड द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर of A Limited, which was within his jurisdiction at 9 p.m. on 1/6/2022 for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceeding under the Income Tax Act 1961। देखिए, वो सर्वे के लिए कब गया, वो इंटर करा है ए के प्राइमिसेस में, कब, 9 बजे शाम में, किस दिन, 1/6/2022 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर्वे केस में, टाइमिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलता है कि सर्वे ऑपरेशन कंटिन्यू टिल 11 PM ऑन 15/6/2022 को। हमारा सर्वे ऑपरेशन कब तक चला, 11 बजे शाम रात में, कब तक, 15/6/2022 को। देखिए यहाँ पर 1/6 को इंटर हुआ लोग, ये कब तक चला, 15/6 तक। इंटर बज कितने बजे हुआ था, 9 PM में। यहाँ पर कितने बजे हुआ, निकला इन्होंने 11 बजे तक ये PM। अब क्या करता है असेसिंग ऑफिसर जो है, क्या बी लिमिटेड के प्राइमिसेस में जाता है, वो भी उसके क्या है, उसकी जुरिडिक्शन में है। कितने बजे, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे PM, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 1961 एंड लेफ्ट द प्रेमिसेस एट 9:30 PM। यहाँ पर 1/6 को कब जाता है ये, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्लियरिटी नहीं है कि जैसे उन्होंने क्लियर किया था ये पहले वाले ए लिमिटेड के केस में। ए लिमिटेड के केस में इन्होंने क्या करा है कि 9 बजे जा रहे हैं, कब, 9 शाम को 9 बजे जा रहे हैं 1/6/2022 को, और कितने बजे वहाँ से आ रहे हैं, निकल रहे हैं रात के 11 बजे, कब, 15/6/2022 को। बी लिमिटेड केस में बस इन्होंने क्या बोला है, बी लिमिटेड केस में इन्होंने बोला है कि ये इंटर कितने बजे हो रहा है, 8:30 बजे, 8:30 बजे PM, और निकल कितने बजे रहे हैं, 9:30 बजे PM, मतलब सेम डे को। हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है, तो 1/6 को कहाँ जा रहे हैं ये, 1/6/2022 को ही दोनों जगह इंटर कर रहे हैं, और वहाँ से निकल भी रहे हैं सर्वे के लिए, सर्वे से निकल रहे हैं वहाँ पे। एक है 1/6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 2022 को, क्योंकि यहाँ पर डेट क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर इंटर्ड द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ ए व्हिच वाज आल्सो विद इन हिज जुरिडिक्शन एट 8:30 PM फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन which may be useful for purpose of Income Tax Act 1961 and left the premises at 9 PM। ठीक है, अब यहाँ पर लोग सोचेंगे कि यहाँ मतलब 1/6 को इंटर हुए, 1/6/2022 को इंटर हुए थे ए में, तो 1/6 को इंटर हुए हम मान लेते हैं। यहाँ पर अगर इन्होंने निकलने का टाइम मेंशन नहीं किया है, डेट मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या मानेंगे, 1/6 को ही उन्होंने वहाँ से
एक छः को ही 2 घंटे में, मतलब 1 घंटे में निकल गया सर्वे करके, ठीक है, विद इन 1 आवर। द बिजनेस premises ऑफ ए लिमिटेड इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 9 AM एंड 9 PM। ए लिमिटेड का कब तक हमारा बिजनेस ओपन रहता है, उनका बिजनेस प्रेमिसेस कब तक बिजनेस के लिए, 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक। और बी लिमिटेड का जो प्रेमिसेस है वो कब तक ओपन रहता है, प्रत्येक दिन 9:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 बजे शाम तक, रात तक। In the both the cases, the assessing officer impounded and retained in his custody for a period of 12 days, inclusive of holiday, the books of accounts and other documents inspected by him. After recording reason for doing so, the assessing officer, however, did not take specific permission. Assessing officer did not take specific permission from Chief Commissioner of Income Tax for this action, his action. ठीक है, इसको फिर समझेंगे, इम्पोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करता है, इन जुलाई 2022 द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ सी लिमिटेड वाज सर्च आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर लेड डाउन अंडर सेक्शन 132। बस अब क्या हुआ, जून में तो सर्वे किया इन्होंने किसके यहाँ, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के यहाँ, और असेसिंग ऑफिसर ने अब क्या हुआ, सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे सर्च कहाँ पे कर रहे हैं, सी लिमिटेड के यहाँ। जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए सर्च किस सेक्शन में होता है, 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में सर्च करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, कंसिक्वेंट टू व्हिच असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज पोजीशन टेकिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स शोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू शेयर्स ऑफ वैल्यू 28 लाख purchased in previous year 16-17 and share of value rupees 21 lakh purchased in 17-18 previous year 17-18। ये तो हमारा केस सिनेरियो हो गया, जो हम एक बार पढ़ लिए इसको, कुछ हमें समझ में आ रहा है कहानी। अब स्टोरी क्या है यहाँ पर, अब स्टोरी यहाँ पे ए है, स्टोरी यहाँ पर ए है हमारा कि अब इस पे क्या बोला कि इसके बेस पे हमारे 6 MCQs दिए हुए हैं, इसके बेस पे हमारे 6 MCQs दिए हुए हैं। अब उसको डिस्कस करेंगे, और टेक्निकल लैंग्वेज उन्होंने कितना यूज़ किया उसी इंस्टीट्यूट ने, उसको भी समझते हैं फिर एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स गिवन अबव, द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू 1 to 6 below based on the provision of Income Tax Act 1961। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, हम दो ही करने बैठे हैं भाई, हमको एग्जाम पास करना है। आगे क्या बोलता है, इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर in entering business premises of A Limited at 9 PM and continuing survey operation till 11 PM valid। A Limited के बारे में पूछ रहा है ये। Also in action of the assessing officer entering into business premises of B Limited at क्या है 8:30 PM valid, क्वेश्चन मार्क है हमारा यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पर वैलिड की बात कर रहे हैं या जो वैलिड नहीं उसकी बात कर रहे हैं, पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर जाने से पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन सर्वे का हमारा सेक्शन कितना होता है, आप लोगों को याद होगा, सर्वे का सेक्शन होता है हमारा 133A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सर्वे का सेक्शन है ये। सर्वे के सेक्शन में ये क्या बोलता है कि वो कब तक इंटर करेंगे बिजनेस प्रेमिसेस में, जब तक हमारा बिजनेस क्या होगा, प्रेमिसेस ओपन रहेगा, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द कंडक्टिंग बिजनेस। सपोज हमने जो पीछे डिस्कस करा था जब हमने पढ़ा था ये सर्वे वाला चैप्टर, कि अगर हमारा बिजनेस कंडक्ट हम करते हैं 12 बजे रात तो हम अपना दुकान या फैक्ट्री या जो भी खोल रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, अगर हम अपना बिजनेस क्या बोल रहे हैं, प्रेमिसेस को 11 बजे रात, 11:30 12 बजे रात तक भी ओपन करके रखते हैं, किस पर्पज़ के लिए, सुबह 10 बजे से, तो जिस टाइम में हमारा बिजनेस प्रेमिसेस क्या रहेगा, ओपन रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ
इलेक्टिंग बिजनेस, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये असेसिंग ऑफिसर सर्वे कर सकता है। अब वो रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ओपन होना चाहिए। तब हमारा क्या है कि द इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM एंड कंटिन्यू सर्वे ऑपरेशन टिल 11 PM वैलिड। यस वैलिड है। बस यहाँ पर हमारा क्या है कि इन जो हमने जो जब सर्वे पढ़ा था, जो इंट्री जो होती है, जो हम इंटर करते हैं वो लोग सर्वे के लिए, बस इंटर मायने करता है, या इंटर कर रहे हैं वो मायने रखता है। अब उसके बाद वो कभी भी कितने समय तक भी वो सर्वे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस प्रेमिसेस में क्या है, 10 से 10 खुला रहता है, 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे शाम रात तक, ये लिमिटेड का। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या है कि 9 बजे इंटर कर रहे हैं और 11 बजे रात तक निकल रहे हैं, कब, 15/6/2022 को। तो यहाँ पर जो एग्जिस्ट जो वहाँ पर बिजनेस प्रेमिसेस से निकल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है 11 बजे तक, बस इंटरिंग करना हमारा मेन पर्पस है। तो हम चेक करेंगे कि क्या जिस टाइप पे इंटर कर रहे हैं वो हमारे लिए जो जो टाइम जो समय दिया गया है अंडर सेक्शन 133 सबसे 1 में ए में, तो क्या वो सही है। हाँ, हमारा बिजनेस प्रेमिसेस कब से कब तक खुला रहता है ये लिमिटेड केस में, 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे शाम तक। इसलिए इंटर तो सही करा इन्होंने। एग्जिस्टिंग के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि समय की पाबंदी हो, कभी भी बस इंटर करना मेन पॉइंट है, मेन डिस्कशन का पॉइंट है। तो इसलिए 11 बजे रात को निकल रहे हैं वहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये के केस में वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है कि ऑल्सो एक्शन ऑफ द ऑल्सो इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन इंटरिंग बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ बी लिमिटेड 8:30 PM वैलिड। मैंने बोला क्या, जो सेक्शन बोल रहा है 133 ए में कि हमारा जब बिजनेस ओपन रहेगा जिस टाइम पे, वो उस टाइम पे वो लोग क्या रहे सर्वे के लिए इंटर हो सकते हैं। तो बी के लिए क्या कर रहा है यहाँ पर, तो द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ बी इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 9:30 AM टू 9:30 PM। तो हमारा कितने बजे ये इंटर कर रहे हैं, 8:30 PM। इसलिए भी एक बी लिमिटेड केस में भी ये जो है क्या नाम, जो इंटर कर रहे हैं बिजनेस प्रेमिसेस में फॉर द पर्पस ऑफ द सर्वे, वो भी सही है। अब बात करते हैं, यस द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन बोथ द केसेस इज वैलिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन द बोथ केसेस इज वैलिड। आगे मुझे आगे की जो MCQs में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला में हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा बात करते हैं क्या, जो MCQs के क्वेश्चन नंबर 2 हैं RTP के, उसके बाद करते हैं, इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन impounding and retaining the books of accounts and other document of A limited and B limited after recording reason for doing so valid, where he had not taken specific permission from the chief commissioner of income tax for this section। सर्वे में जो हमारा परमिशन लेने की जरूरत कब होती है, जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम 15 दिन से अधिक के लिए रिटर्न कर रहे हैं, 15 दिन से अधिक वर्किंग डेज के लिए हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ हमारे केस में क्या है, 12 दिन का है। हमारे केस में इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन के लिए रिटर्न करा है, फॉर द पीरियड ऑफ 12 डेज। तो हमारा 12 दिन 15 दिन मतलब जो कंडीशन दे रखे हैं कि जो अप्रूवल की जरूरत होगी वो क्या है, 15 दिन से अधिक है, वो भी वर्किंग डेज के लिए। 15 दिन क्या है, वर्किंग डेज के लिए यहाँ पर है। तो हमारे इस केस में क्या होगा कि इन्होंने 12 दिन के लिए रखा हुआ है दोनों के लिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा पीरियड यहाँ पर 15 दिन के बजाय 12 दिन है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है कि क्या इसका एक्शन सही है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सेक्शन 33 सेक्शन 133
ए का सबसेक्शन 4 है। यहाँ पर ये मतलब ये क्या बोलता है कि ये अपने जो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता इसके केस में। क्या नाम, जो बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर वैल्यूएबल स्टॉक और जो अदर थिंग हैं उसको रिमूव नहीं कर सकता जिस पर से सर्वे हो रहा है वहाँ से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक एक केस में हमारा कब तक चला है, देखिए यहाँ टाइमिंग इसलिए मैटर करता है, 1/6/2022 से लेके 15/6/2022 तक, और ये कब तक, 15 दिन तक चला है। और हमारे बी के केस, बी लिमिटेड केस में ये कब तक चला है, एक दिन भी 2 घंटे चले हैं, 1 घंटे चले, 1 आवर। ठीक है। अगर बी लिमिटेड, ए लिमिटेड केस में अगर भारत ने अगर अपने बुक्स को इम्पाउंड करता है और अपने पोजीशन में रखता है असेसिंग ऑफिसर, तो भाई ये तो जस्टिफाइबल है क्योंकि विद इन एक्ट है। अगर बी लिमिटेड केस में 12 दिन रख रहा है, जो बोल रहा है यहाँ पे इन बोथ द केसेस अबव, 12 दिन के लिए रखा है, अपने बुक्स इम्पाउंड किया है और रिटर्न किया है अपने पोजीशन में, 1 घंटे के लिए अगर उसने सर्वे किया है तो 12 दिन कैसे रख सकता है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। 12 दिन के लिए रिटेन कैसे कर सकता है, मतलब जिस जगह सर्वे हुआ है उस जगह, यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि 1/6/2022 को ही इन्होंने 8:30 बजे रात में इंटर किया है और 9:30-9 बजे वहाँ से निकला है सर्वे टीम। तो ये हम यही मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि इंटर कितने बजे करा है इन्होंने और इंटर किस डेट को करा है। तो मान लेते हैं 1/6/2022 को रहा है और कितने बजे प्रीमिसेस को छोड़ा है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे ऊपर वाले केस में 15/6/2022 था ए लिमिटेड केस में, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं 1/6/2022 को इन्होंने वहाँ से एग्जिस्ट किया है, निकला है उन्होंने सर्वे टीम वहाँ बिजनेस प्रेमिसेस को छोड़ा है। तो अगर 1 घंटे के लिए कोई सर्वे इनकम टैक्स ऑफिसर कर रही है तो 12 दिन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने रिटर्न में नहीं रख सकती, क्योंकि ये बात किस सेक्शन का सेक्शन वायलेशन है, वायलेशन किस सेक्शन का, 133A सबसेक्शन 4 का वायलेशन है यहाँ पे, कि वहाँ पर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स और को रिमूव नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन फिर इसको समझते हैं। नो, यहाँ पर जो इसका जो जो आंसर दिए उसको समझते हैं। नो द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ ए एंड बी लिमिटेड। ये गलत है क्योंकि ए लिमिटेड केस में जो 12 दिन तक, यहाँ दो सिनेरियो बन रहा है। क्या, पहला तो 15 दिन से अधिक रखने पे सीसीआईटी से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल की बात है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 15 दिन से अधिक रख रहा है तब अप्रूवल की जरूरत होती है। अब 12 दिन ही रख रहा है, अपने रिटर्न अपने पोजीशन में रख रहा है या रिटर्न कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेसिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहला केस ही गलत हो गया। नो, द एक्शन of the assessing officer is not valid in the case of A limited and B limited। ठीक है। बी लिमिटेड के में सिमिलरली है क्योंकि यहाँ पर हमारा 12 दिन के लिए इसका बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटर्न करा है, इम्पोर्ट करा है और सर्वे 1 दिन के लिए किया था। तो वायलेशन किस सेक्शन का है, 133A सबसेक्शन 4 का वायलेशन है यहाँ पे। दूसरा क्या था, यहाँ पे बात करते हैं, यस द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज वैलिड इन द केस ऑफ बोथ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। यहाँ पर एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर क्या है, ए लिमिटेड के केस में वैलिड है, बी के लिमिटेड के केस में वैलिड नहीं है। ये भी हमारा आंसर, बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो वैलिड है एक्शन असेसिंग ऑफिसर केस में, ए लिमिटेड केस में क्या है, वैलिड है, बी लिमिटेड केस में वैलिड नहीं है। अब आता है सेक्शन जो इनका एमसीक्यूज का जो 3 है ऑप्शन, the action of assessing officer the action of the assessing officer is valid in the case of A limited, yes valid है, but not in the case of B limited, yes C नंबर है, क्योंकि A limited के केस में हमारा वैलिड है और B limited केस में हमारा वैलिड नहीं है। राइट, तो 2 नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो गया C नंबर। अब 3 नंबर में क्या बोलता है, कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू ए लिमिटेड इन अगस्त 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर, क्या नाम आपका,
19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 इन कंसेक्वेंट टू द सर्वे कंडक्टेड इन द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ ए लिमिटेड। जो हमारा 3 MCQs है, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र असेसिंग ऑफिसर इशूड नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू ए लिमिटेड इन अगस्त 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 इन कंसेक्वेंट टू द सर्वे कंडक्टेड इन बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ ए लिमिटेड। यहाँ पर हमारा सर्वे कब हुआ था? सर्वे हुआ था जून में। जून में तो 3 साल के लिए कर सकते हैं इशू, कोई इशू नहीं है इसमें, 3 साल की नोटिस इशू कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर कब हो गया हमारा? 21-22, 19-20 और कर सकते हैं। दूसरा क्या, सिंस ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, सिंस द सर्वे कंडक्टेड इज इटसेल्फ नॉट वैलिड, ये क्वेश्चन आंसर गलत है। एक केस में हमारा क्या है, वैलिड था। अब क्या है कि बी को ऑप्शन क्या है, ही, यस ही कैन डू सो, कंप्लायंस स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 148 इज नॉट नेसेसरी, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है सर्वे अंडर सेक्शन 132 एक्सेप्शन से दिया हुआ है कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे किसका 148A का प्रोसीजर किस में है, सर्च के केस में और अंडर सेक्शन 132A के केस में। बट हमारे केस में यहाँ पर क्या है, सर्वे है, किस सेक्शन के अंडर है, अंडर सेक्शन 133A के केस में। तो इसलिए क्या है हमारा, हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो कंप्लायंसेस दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 148 के 8A के, हमें यहाँ पर उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी बी नंबर भी गलत है। हमारा किसका कंप्लायंस करना पड़ेगा सर्वे केस में, जो नोटिस इशू करने जो कंप्लायंसेस होते हैं अंडर सेक्शन 148 में के कंप्लायंसेस को हमें पूरे करने होंगे सर्वे केस में। ठीक है, अब सी नंबर क्या है, यस ही कैन डू सो आफ्टर फॉलोइंग द कंप्लायंसेस स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 148A, आंसर सी सही है। सर्वे केस में हमें जो क्या होता है, जो कंप्लायंसेस अंडर सेक्शन 148 के करने, ए के अंडर करने होते हैं, वो मैंडेटरी करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 4 नंबर, वुड द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द प्रेमिसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM and impounding and retaining books of accounts been valid if he surveyed under section 14 surveyed A limited only for the purpose of thus verifying whether tax has been deducted collected at source in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961। यहाँ पर सर्वे किस लिए हो रहा है, सर्वे के लिए, यहाँ पर सर्वे किस लिए के लिए हो रहा है, TDS और TCS के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या एक्शन सही है, वो बिजनेस नॉर्मल सर्वे की बात करता है। वहाँ पर जब TCS और TDS की सर्वे की हम बात करेंगे तो हमारा एक आ जाता है यहाँ पे सेक्शन का, ये सेक्शन होता है हमारा 133 2A, सब सेक्शन 2A। यहाँ पर किसके केस में, TDS और TCS के सर्वे केस में ये हमारा यहाँ पर कब कर सकते हैं, जब सनराइज के बाद और सनसेट से पहले इंटर कर सकते हैं बिजनेस परमिसेस में, आफ्टर सनराइज। बिफोर सनसेट। सर्वे के केस में अंडर सेक्शन 133A सबसेक्शन 2A उसमें बात करता है TDS और TCS केस में उन्होंने लिमिटेशन लगा दिया है कि सर्वे इंटर कब करेंगे, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, मतलब आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए लिमिटेड केस में कब इंटर हो रहे हैं, ए लिमिटेड केस में 9 बजे रात को हो रहे हैं इंटर, किसके पर्पस के लिए, TDS और TCS के सर्वे के लिए। तो ये क्या हो जाएगा,
एक्शन इनवैलिड है। पहला है यस, द ऑप्शन ए है, यस द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द प्रेमिसेस एंड इंपाउंडिंग द एंड रिटर्निंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वुड बी वैलिड। गलत है ये। नो द एक्शन, बी क्या ऑप्शन है हमारा, नो द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द बिजनेस प्रेमिसेस एट 9 PM एंड इंपाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट वैलिड। ये सही है, ठीक है। और बी नंबर यहाँ पर सही है, क्योंकि संशय, अब यहाँ पर नॉर्मल कोर्स में देखिए, टेक्निकल में इसलिए बार बार बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल सर्वे केस में जब हमारा बिजनेस प्रेमिसेस ओपन रहता है उस केस में वो एंटर कर सकते हैं, वो रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पर हमारा प्रेमिसेस अगर ओपन है किस पर्पज़ के लिए, फॉर द कंडक्टिंग बिजनेस, तो वो इंटर कर सकते हैं। बस यह सर्वे केस TDS और TCS के सर्वे केस में अब कब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही इंटर कर सकते हैं, मतलब आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। 5 नंबर का हम पढ़ते हैं, फिर बात समझते हैं। कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर ब्रिंगिंग द टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन द केस ऑफ सी विदाउट फॉलोइंग द कंप्लायंस स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन। यहाँ पर क्या है कि जो सी लिमिटेड ने शेयर कब परचेज किया था, 28 लाख का शेयर, प्रीवियस ईयर 16-17 में 28 लाख का, और 21 लाख का शेयर कब परचेज करा था, प्रीवियस ईयर 17-18 में। ये हमारा हो गया प्रीवियस 16-17 और 17-18, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 16-17 और प्रीवियस ईयर हो गया 17-18 में। ये कितने का वैल्यू था हमारा, 21 लाख का, एक जगह 28 लाख का। हमारा 16-17 में 28 लाख का था जो शेयर, जो वैल्यू परचेज करा इन्होंने 28 लाख का था वैल्यू, और यहाँ पर था 21 लाख का। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या था हमारा, जो हमने सेक्शन हमारा हो गया 149A, यहाँ पर रेफर करेंगे करना है हमें, सेक्शन 149(1)A। यहाँ पर हमने अगर कोई किसी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमारा सब सर्च कब हुआ था, सर्च हमारे कब हुआ था, अगस्त सी लिमिटेड के यहाँ 2022 में। इससे पीछे के 3 साल का ये खोल सकते हैं कब, अगर हमारा सेक्शन 149 की बात करें यहाँ की, तो टाइम लिमिट की बात करता है, टाइम लिमिट फॉर इशू नोटिस। सेक्शन वहाँ पर 149(1) की बात करता है क्या, कि हम अगर 3 साल से अधिक का नोटिस इशू नहीं कर सकते, कि सर्वे के 3 साल से अधिक का नोटिस हम इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ 3 साल का जो हमारा टाइम है, यहाँ पर ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, नो ही कैन नॉट इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 इन केस इन 3 years ऑफ टाइम लिमिट फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट हैज बीन एक्सपायर्ड। 3 साल बीत चुका है हमारा ये, ठीक है, 3 साल बीत चुका है, इसलिए नोटिस 148 में इशू नहीं कर सकते। और दूसरा क्वेश्चन और टेक्निकल है, टेक्निकल के समझते हैं उसको। कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर द ब्रिंगिंग टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन केस ऑफ सी लिमिटेड विदाउट फॉलोइंग द कंप्लायंस स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 148A if the share purchase in previous year 30 lakhs instead of 28 lakh or the all the facts remaining same। अगर हमारा दूसरा 6 नंबर का देखें हम, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिचुएशन ही चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये अब यहाँ पर सेक्शन अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अगर हमारा वहाँ पर टाइम दे रखा है, अगर हमने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
या कोई एक्सपेंडिचर कर रखा है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो सेक्शन 149 ए सेक्शन 149 सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंग अगर हमने क्या करा है 50 लाख से अधिक का हमारा इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है, अगर हम लोग को पीरियड में भी है, मतलब अगले साल में 30 लाख करा है, दूसरे साल में 21 लाख भी करा है, टोटल कितना है 50 लाख, इससे अधिक हो रहा है तो अगले 10 साल तक का ये केस ओपन कर सकते हैं, अगले 10 साल तक का ओपन कर सकते हैं। तो बट हमारे केस में कौन सा साल है, 3 साल से अधिक समय का एक्सपायर हो चुका है, 16-17 प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर 17-18। बट हमारा क्या है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट शेयर में कर रखा है, इन्वेस्टमेंट शेयर में कर रखा है तो एसेट्स का डिफिनेशन में आता है शेयर, और 50 दोनों का हम टोटल करके देखें 51 लाख हो रहा है हमारा, 51 लाख हो रहा है जो 50 लाख से अधिक है। तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1A क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, यह वो नोटिस इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 148A में 8 में, ठीक है, विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 151। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसका आंसर सही हो जाएगा, यस ही कैन डू सो विद प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 151। इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर 6 का। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किस सेक्शन का रोल अधिक है, मतलब इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1A का। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।